हेलो स्टूडेंट, इसके पहले मैंने बताया डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। इसके पहले वीडियोज में मैंने आपको बताया डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो स्क्यू लाइंस क्या थी उसके बारे में मैंने बताया कि न तो ये इंटरसेक्ट करेंगी न ही पैरेलल होंगी, नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। दिस लाइंस आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। तो ये मैंने बताया कि डिस्टेंस जो होता है इसके पहले वीडियोज में d इज इक्वल टू A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड B1 क्रॉस B2, ये जो है डिस्टेंस था। अब मान लिया कि अगर ये दोनों स्क्यू लाइंस, अब स्क्यू लाइंस ना हो, इंटरसेक्ट करती हैं, ऐसा सपोज कर लिया ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, कोई दो लाइन हो और ये अगर इंटरसेक्ट करती हैं, तो इंटरसेक्ट जब करेंगी तो जो हम लोगों ने ये PQ बनाया था इसके पहले वीडियोज में, जो ये D था इन दोनों पर परपेंडिकुलर था, तो इनके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी D उस कंडीशन में 0 हो जाएगी। यहाँ पर D की वैल्यू 0 हो जाएगी, मीन्स A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और जब इसकी वैल्यू 0 है, इसका मतलब जो दो लाइन दी गई हैं वो कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो ये इंटरसेक्टिंग की कंडीशंस है। कब वो तब वो इसकी लाइंस नहीं होगी। इसकी लाइंस वो है जो नाइदर इंटरसेक्टिंग एंड नॉट पैरेलल, ना तो वो इंटरसेक्ट करें और न ही वो पैरेलल। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। जब दो लाइंस न तो पैरेलल हो न ही इंटरसेक्ट करें, तब के लिए ये फार्मूला है डिस्टेंस निकालने का। और इसको मैंने इसके पहले वीडियो में डेरिवेशन कराया इस डिस्टेंस फार्मूला का। अब हम आपको इस पर इक्वेशन कराए थे इसके पहले वीडियोज में, जो कि वेक्टर फॉर्म में था। अब हम इक्वेशन आपको कराएंगे जो कि सिमेट्रिकल फॉर्म में हो, तब उसको कैसे आप उसकी डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। फर्स्ट लाइन गिवन दैट x माइनस 6 अपॉन 1, y माइनस 2 अपॉन माइनस 2, z माइनस 2 अपॉन 2, एंड सेकेंड लाइन गिवन दैट x प्लस 4 अपॉन 3, y अपॉन माइनस 2 एंड z प्लस 1 अपॉन माइनस 2। ये आपकी लाइन है, इनके बीच की डिस्टेंस बताएंगे। तो फार्मूला तो चूंकि वेक्टर फॉर्म का था, तो मैंने ये बताया था कि इस लाइन को हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम इस लाइन को देखते हैं तो ज़रा ध्यान से देखिए, ये लाइन जो है 6, 2 और 2 इससे पास हो रही है, और इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है 1, -2 और 2 है। और ये लाइन -4, 0 और -1 से पास हो रही है, और इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है वो 3, -2 और -2। तो ये पॉइंट ए है। अब ऐसे समझिए, तो r इज इक्वल टू इसका जो वेक्टर फॉर्म होगा वो होगा A1 प्लस लैम्डा 1b1, और इसका जो फॉर्म होगा उसको मान लिया हमने r, A2 प्लस लैम्डा 2b2, ऐसा। यहाँ पे A1 क्या होगा, आपको A1 समझना है। A1 क्या होगा, 6i प्लस 2j प्लस 2k, और B1 क्या होगा स्टूडेंट, आप ध्यान से देखें तो i माइनस 2j प्लस 2k, ये है। और यहाँ पर आप A2 निकाल लेंगे, A2 होगा -4i माइनस j, और B2 आप देखेंगे तो 3i माइनस 2j माइनस 2k। फार्मूला आपको पता है कि फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट A2 माइनस A1 टर्म निकालते चलें। A2 माइनस A1, जब A2 माइनस A1 निकालेंगे तो -4i और -6i, तो दैट इज माइनस, या आप लिख लीजिए एक बार, -4i माइनस j एंड -6i प्लस 2j प्लस 2k। क्या होगा ये देखेंगे तो -10i, ये
जे नहीं, सॉरी, ये जे 0 है, माइनस के होगा, ये के है, सॉरी, के। तो जे तो वही हो जाएगा -2 और के हो जाएगा -3k। ये -2 एंड -1, ये -3k होगा। ये A2 - A1 है आपका। अब हम लोगों को B1 क्रॉस B2 निकालना है। क्या होता है? I J K। B1 1 - 2 2, ये 1 - 2 2 और ये 3 -2 और -2। यहाँ पर होगा I इन ब्रैकेट 2 2 4 +4 प्लस J, तो 3 2 6 +2 प्लस K -2 प्लस K -2 और +6। ध्यान दीजिएगा, I लिखते हैं, ये कॉलम और ये रो कैंसिल करके 2 2 4 माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो गया। J लिखते हैं तो 3 2 6 माइनस प्लस हो गया, तो K की वैल्यू लिखेंगे तो -2 और +6 हो जाएगा। ये हो गया 8I प्लस 8J और +4K। इसका मॉड क्या होगा? अगर हम मॉड निकालें तो मॉड B1 क्रॉस B2 ही निकालें हम लोग, तो रूट 8 8 64 प्लस 64 प्लस 60, तो कितना हुआ? ये आपका हो जाएगा मॉड B1 क्रॉस B2 इक्वल टू रूट, अब ऐड कर लीजिए, 6 + 4 10 + 4 14 और 1 1 2 6 + 2 8 और 8 + 6 14, दैट इज 12। ये 12 हो गया। अब क्या चाहिए हमको? A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2। ये आपको फार्मूला याद होगा, तब समझ में आएगा कैसा क्यों कर रहे हैं। A2 - A1 क्या है? -10I -2J -3K डॉट B1 क्रॉस B2 आपने ये निकाला 8I प्लस 8J प्लस 4K। ये क्या होगा? सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो -80 -16 और -12 क्या हो जाएगा? 6 + 2 8 और ये 1 8 + 2 10। ये तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? D आपका होता है A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड B1 क्रॉस B2। क्योंकि डिस्टेंस को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं तो मॉड लगाना है। ये -108 अपॉन इसकी वैल्यू 12 हम लोगों ने फाइंड किया, दैट इज 108 अपॉन 12, दैट इज 9। तो डिस्टेंस जो है इन दोनों लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी स्टूडेंट? 9 यूनिट है। अब हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस बताएंगे कि जब लाइन पैरेलल होंगी तब उस कंडीशन में हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, मान लिया एक लाइन आर ये A1 प्लस λ1b है और दूसरी लाइन R A2 प्लस λ2b होगा। यहाँ ये दोनों सेम होंगे क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। ये दोनों लाइन किसी एक लाइन के पैरेलल होंगी, वेक्टर के पैरेलल होंगी। तो मान लीजिए ये लाइन आपकी L1 है और ये लाइन आपकी L2। ध्यान से समझिए, ये जो लाइन है इसको L1 मान लेते हैं और ये जो लाइन है इसको L2 मान लेते हैं। ये दोनों लाइन इस वेक्टर B के पैरेलल है, आपको ये समझना है। ये इनके बीच की डिस्टेंस है क्या? PQ। ये A1 पोजीशन वेक्टर है, इस पॉइंट यहाँ A भी बना लेते हैं ऐसे, ये बना लिया A और ये B, यहाँ B से। A जो है A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर A1 है, B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर A2 है। आपको यहाँ ध्यान से समझना है। यहाँ से ये अगर हम इसको
अब यहाँ ये दोनों लाइन L1 और L2 वेक्टर बी के क्या है, पैरेलल है। अब यहाँ पे यही ध्यान से समझना है, ये दोनों लाइन L1 और L2 इस वेक्टर बी के पैरेलल है। तो करेंगे क्या, तो वो हम प्रोसेस पहले वाला तो लगा नहीं सकते। यहाँ से अगर हम देखें, अगर हम ये एंगल लेते हैं तो क्या होगा, हमें ये BC चाहिए, BC और ये AB भी है, इनका रिलेशन किसमें होगा, साइन थीटा में होगा। तो साइन यहाँ से क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, आप देखेंगे तो BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। यहाँ से देखेंगे तो BC इज इक्वल टू AB साइन थीटा। ये आपको विशेष ध्यान देना है। BC मीन्स PQ, PQ भी आप इसको लिख सकते हैं, यही आपका PQ है, शॉर्टेज डिस्टेंस PQ। हमको यहाँ से PQ निकालना है। अब हमें साइन थीटा चाहिए, तो सीधी सी बात है, जब हमें साइन थीटा चाहिए तो हम डॉट प्रोडक्ट तो लगा नहीं सकते, तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। किसका, AB और B का। तो क्या निकालेंगे, AB क्रॉस B इज इक्वल टू मॉड AB इंटू मॉड B इंटू साइन थीटा। वेरिएंट है जो है ये यूनिट वेक्टर है, जो इसके अलॉन्ग में डायरेक्शन जो होता है ये दोनों पर परपेंडिकुलर, ये आपको पता है L1 और L2। ये पहली बात पैरेलल लाइन से स्टूडेंट, ये कोप्लेनर भी हैं। जब ये लाइन पैरेलल है तो कोप्लेनर है। यहाँ n कैप जो है इस पर वेक्टर नॉर्मल है। तो यहाँ से जब हम लोग साइन थीटा की वैल्यू लिखेंगे, तो चूँकि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो इसको लिखते हैं मॉड AB क्रॉस B अपॉन मॉड B, ऐसे। तो ये वैल्यू जब हम लोग इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से PQ इज इक्वल टू AB साइन थीटा मीन्स वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर B अपॉन मॉड B, सॉरी ये मॉड AB भी है, एक सेकेंड, मॉड AB मॉड AB मॉड B। यहाँ से देखेंगे तो ये AB है और ये मॉड AB इंटू B अपॉन मॉड AB का मतलब AB लेंथ AB और ये B का मॉड, ये AB से भी कैंसिल हो। तब हम देखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट PQ इज इक्वल टू PQ डिस्टेंस PQ, AB क्या होगा, ये A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 क्रॉस B अपॉन नॉट B। ये जो है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस है। इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और ये बहुत आसान होता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है लोगों को इसमें, और इस पर क्वेश्चन भी आते हैं हर एग्ज़ाम में, इससे क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से। तो आप बहुत ध्यान से पढ़िए स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।